शेषनाग, वासुकी, तक्षक सब पावरफुल है, पर इन सब का बाप कौन है? आज हम जानेंगे। 8 महानागों में सबसे शक्तिशाली कौन है? नंबर 1, वो नाग जो सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आधार है, शेषनाग। इनके हजारों फन हैं और हर फन में बसी है अनंत शक्ति। कहते हैं ये अपने सिर पर संभाले हुए हैं पूरी पृथ्वी, और सबसे बड़ा सच, स्वयं लॉर्ड विष्णु भी इन पर शयन करते हैं। ना इनका अंत है ना इनकी सीमा, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनंत। यही वजह है कि 8 महानागों में सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम आता है, शेषनाग। नंबर 2 पर आता है एक ऐसा नाग जिसकी शक्ति का इस्तेमाल देवता और असुर दोनों ने किया, वासुकी। ये वही नाग है जिसे समुद्र मंथन के दौरान रस्सी बनाया गया था। सोचो, जिस नाग को देव और असुर दोनों पकड़कर खींच रहे थे, उसकी शक्ति कितनी भयंकर होगी। इसका जहर इतना खतरनाक है कि उसकी आग से पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, नागलोक का राजा। हर नाग इसके आदेश मानता है, पर फिर भी ये नंबर 1 पर नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो इससे भी ऊपर है। नंबर 3 पर आता है एक ऐसा नाग जिसका नाम सुनते ही राजा भी कांप उठते थे, तक्षक। ये सिर्फ एक नाग नहीं, ये है मौत का दूसरा नाम। कहते हैं इसके जहर में ऐसी आग है जो इंसान को पल भर में जलाकर राख कर दे। ये वही नाग है जिसने राजा परीक्षित का वध किया था, और उस दिन से इसका नाम बन गया सबसे भयंकर शिकारी। इसकी चालाकी, इसका गुस्सा और इसका जहर तीनों मिलकर इसे बनाते हैं एक जीता जागता विनाश। पर फिर भी ये नंबर 1 नहीं है, क्योंकि अभी भी बचे हैं 2 ऐसे नाग जिनसे ये भी डरता है। नंबर 4 पर आता है एक ऐसा नाग जिसका जहर सिर्फ जान नहीं लेता बल्कि किस्मत तक बदल देता है, करकोटका। ये नाग सीधा वार नहीं करता, ये खेलता है दिमाग से। कहते हैं इसके जहर से राजा नला का रूप तक बदल गया था। सोचो, एक ऐसा जहर जो इंसान की पहचान ही मिटा दे। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है माया और छल। दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो बर्बाद हो चुका होता है। पर फिर भी ये सिर्फ नंबर 4 पर है, क्योंकि अभी भी बचे हैं 3 ऐसे नाग जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। नंबर 5 पर आता है एक ऐसा नाग जो दिखता है शांत पर अंदर से है भयंकर तूफान, पद्मा। ये नाग जल से जुड़ा हुआ है और शांति का प्रतीक माना जाता है, पर गलती मत करना, इसकी शांति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं जब ये क्रोधित होता है तो पानी भी विनाश का रूप ले लेता है। ये चुप रहता है, पर जब वार करता है तो बचने का कोई मौका नहीं देता। इसलिए इसे कहा जाता है शांत विनाश। पर फिर भी ये सिर्फ नंबर 5 पर है, क्योंकि अभी भी बचे हैं 2 ऐसे नाग जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। नंबर 6 पर आता है एक ऐसा नाग जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अनंत धन का रक्षक भी है, महापद्मा। कहते हैं इसके पास छुपा है ऐसा खजाना जिसे पाने का सपना राजाओं ने भी देखा। ये नाग रहता है गहरे रहस्यमयी स्थानों में, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, और जो भी इसके खजाने के करीब आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसकी शक्ति सिर्फ बल में नहीं बल्कि उसके रहस्य और धन में है। इसलिए इसे माना जाता है नागलोक का सबसे बड़ा खजाना रखवाला। पर फिर भी ये सिर्फ नंबर 6 पर है, क्योंकि अभी भी बचे हैं 2 ऐसे नाग जो इससे भी ज्यादा भयंकर हैं। नंबर 7 पर आता है एक ऐसा नाग जो विनाश नहीं रक्षा के लिए जाना जाता है, शंखपाल। ये नाग धर्म का रक्षक माना जाता है। कहते हैं ये सिर्फ उन पर वार करता है जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। पर इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। जब ये क्रोधित होता है तो इसका रूप भी विनाश से कम नहीं होता।
इसकी शक्ति है न्याय और संतुलन। ये फैसला करता है कौन सही है और कौन गलत, और जो गलत होता है उसका अंत निश्चित है। पर फिर भी ये सिर्फ नंबर 7 पर है, क्योंकि एक ऐसा नाग अभी भी बाकी है जो अपने जहर से तुरंत मौत दे सकता है। नंबर 8 पर आता है एक ऐसा नाग जो शायद सबसे ऊपर ना हो, पर मौत देने में सबसे तेज है, कुलिका। ये नाग साइज या शक्ति में सबसे बड़ा नहीं, पर इसका जहर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कहते हैं इसके एक ही वार से इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ना लंबी लड़ाई, ना कोई चेतावनी, बस एक पल और सब खत्म। इसलिए इसे माना जाता है इंस्टेंट डेथ का प्रतीक। और इसी के साथ ये 8 महानागों की कहानी होती है पूरी, जहां सबसे ऊपर है शेषनाग और सबसे तेज मौत देने वाला कुलिका। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है एक लेजेंड। और ऐसे ही लेजेंड्स देखने के लिए द लेजेंड टॉक्स को फॉलो करना मत भूलना।